9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रिय श्रोताओं, सुखदेव जी ने कहा, राजन ध्यान से सुनो। भागवत के 9वें स्कंद के मनु में के वंश में चंद्रवंश की सूर्यवंश की कथा सुनाते हुए कहते हैं, भगवान की नाभि से कमल होता है और कमल से ब्रह्मा व ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप की पत्नी अदिति, अदिति के गर्भ से सूर्य का जन्म हुआ। विश्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। हे परीक्षित, परम मनीषी राजा श्राद्धदेव मनु का अपनी पत्नी शरदा के 10 पुत्र उत्पन्न करते हैं। इक्ष्वाकु, नरक, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, पुरुष, नृष्यन, प्रस्तर, नवक और कवि। विवश मनु पहले संतानहीन थे। प्रिय महानुभावों, उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण नाम का यज्ञ करवाया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पी करके रहने वाली विवश मनु की धर्मपत्नी शरदा ने अपने होता के पास जाकर के प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या उत्पन्न होती है। मनु के गुरु वशिष्ठ ने कहा, मनु ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरु वशिष्ठ जी कहे, हे राजन, विपरीत संकल्प से ये होता है, फिर अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। कवि वशिष्ठ ने नारायण की स्तुति की और जिसके प्रभाव से इला नाम की कन्या शुदुन नाम का श्रेष्ठ पुत्र हो जाता है। महाराज, एक बार राजा शुदुन शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर के कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। राजा कवच पहन करके हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर के हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे निकल जाते हैं। शुदुन मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले जाते हैं। वह भगवान शंकर पार्वती का विहार स्थली थी। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर शुदुन ने देखा कि मैं स्त्री हो गया और घोड़ा घोड़ी हो जाते हैं। सभी अनुचरों को स्त्री रूप में देखा, उनका चित्त बहुत उदास हो जाता है। शुदुन स्त्री हो गए, अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ वन से वन में घूम रहे हैं। वहीं पास में बुद्ध का आश्रम था। बुद्ध ने इच्छा करी है मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। बुद्ध ने उसके गर्भ से पूर्वा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। और कहते हैं उस अवस्था में शुदुमन ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। प्रिय महानुभावों, ये दशा देख करके वशिष्ठ के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। वशिष्ठ जी ने शंकर भगवान की आराधना की। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, वशिष्ठ, तुम्हारा यजमान 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष रहेगा। ये तो और ही गलत हो गया भैया। अब पुरुष बन जाए शुदुन तो मुकुट तलवार धारण करके सिंहासन पर बैठ जाते हैं और स्त्री बनते ही महल से में साड़ी पहन करके बैठ जाते हैं। ये देख करके महाराज प्रजा को अच्छा नहीं लगा। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। और कहते हैं शुदुन ने अपने पुत्र पूर्वा को राज्य दे दिया। स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा करता है। जंगल में जाकर के भजन किया। अंतोत्गत्वा उनका कल्याण हुआ। तब विवश मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की और इसके बाद संतान के लिए हरि की आराधना करते हैं। उनके अपने समान 10 पुत्र होते हैं, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। मनु पुत्रों में से एक का नाम प्रस्तर और गुरु वशिष्ठ ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। प्रिय महानुभावों, एक प्रस्तर रात्रि में गुरु आश्रम में गोरक्षा के लिए वीरासन में बैठे थे। गौशाला में रखवाली कर रहे थे। क्या हुआ, रात्रि को शेर आ जाता है। वर्षा हो रही थी, बिजली कड़का रही थी। शेर को देखा तो तलवार मारी। भैया कहे, शेर का तो कान कटा परंतु गाय का सिर कट गया। गौ हत्या का दोष लग जाता है। गुरु ने उसे वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया तो उनका भी अंतोत्तम का कल्याण हो जाता है।
राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आगे की कथा का भी वर्णन करो, सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा सरियाती वेदों के निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र की ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम सुकन्या था। एक दिन सरियाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। प्रिय महानुभाव, सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम रही थी। घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा, मिट्टी की बम्बिक, एकत्रित की हुई मिट्टी के छेदन से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिखाई दे रही थी। परमात्मा की ऐसी प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को भेद दिया। प्रिय श्रोताओं, उनमें से बहुत सारा खून बह चला। उसी समय राजा सरियाती की सीना का मलमूत्र रुक जाता है। राजऋषि सरियाती ने कहा, तुमने कहीं ब्राह्मण या संत का अपराध तो नहीं कर दिया? कहीं महर्षि च्यवन के प्रति अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? तभी डरते डरते सुकन्या ने कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। राजा ने देखा ऋषि श्राप ना दे दे, उनके चरणों में गिर जा रहे हैं। तदंतर च्यवन ऋषि का अभिप्राय जान करके उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर देते हैं और इस संकट से छुटकारा बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर के अपनी राजधानी में चले जाते हैं। इधर सुकन्या परम क्रोधित च्यवन ऋषि मुनि के को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगती हैं। प्रिय श्रोताओं, वह उनकी मनोवृत्ति को जान करके उनके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों ही अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका सत्कार किया और कहा कि आप मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए, मैं आपको सोमरस यज्ञ में भाग दिला देता हूँ। वेद शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को अभिवंदन करके कहा, ठीक है प्रभु। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर के सिद्ध कुंड में प्रवेश किया और कुंड से बाहर जैसे ही निकलते हैं च्यवन ऋषि, प्रिय श्रोताओं, कमलों की माला, कुंडल, सुंदर वस्त्र बड़े ही सुंदर प्रिय लगने लग जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियाती च्यवन मुनि के आश्रम पर आते हैं। महर्षि च्यवन ने वीर सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को कहते हैं यज्ञ का भागी करवाया। इंद्र से ये सहा नहीं गया। क्रोध में आकर के राजा सरियाती पर वज्र उठा लेते हैं। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ ही उनके हाथ को वहीं रोक देते हैं। देवताओं ने यज्ञ का भाग देना स्वीकार कर लिया। वेद होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों को सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सरियाती के 3 पुत्र होते हैं, उतान, ब्रही, आनर्त और बुरुषेण। कहते हैं अनार्त से रेवंत हुए और महाराज रेवंत के समुद्र के भीतर कुष्टली नाम की नगरी बसाई थी। उसी समय रहकर वहाँ अनार्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़े कुकुज जी, और कुकुज जी अपनी कन्या रेवती को लेकर के वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। प्रिय महानुभावों, उनकी बात सुनकर के भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों को विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के मुख में चले गए हैं। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्मलोक गए। इस बीच में 27 चतुर्युग का समय बीत चुका था।
ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा इस समय शेष नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विराजमान है। राजा उन्हीं नर रत्न को यहाँ कन्या रत्न समर्पित कर देना चाहिए, जिनका नाम कीर्तन श्रवण बड़ा ही पवित्र है। परमपिता ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके राजा कुकु जी अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप देते हैं। स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चले जाते हैं। अब बलराम जी ने देखा कि इतना बड़ा दरवाज़ा कहाँ से लेके आए, क्यों रेवती बहुत लंबी थी। बलराम जी ने क्या किया, अपना हल जोर से उनके सिर पर मारा। वह लंबी थी, एकदम बराबर हो जाती हैं। भैया आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो रोटी से घाटा पड़ जाएगा। वह तो बलराम जी हैं और कहते कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मनु के पुत्र नाभागो या नवक से नाभाग और नाभाग के कहते हैं भक्त पुत्र अम्बरीश होते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, परंतु वह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका।